फोर क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में यूनिट नंबर 3 वेदर एंड पीपल में हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी कुदरती आफात। ठीक है, वो तमाम कुदरती अवामिल जो ऐसी शदीद सूरत इख्तियार कर लें कि इंसान की जान और माल के लिए ख़तरनाक साबित हों, उन सबको हम कुदरती आफात कहते हैं। जैसे कि ज़लज़ला हो गया, सैलाब है, तूफ़ान है। ठीक है, ये सारे कुदरती आफात हैं। नेचुरल डिज़ास्टर आर वायलेंट नेचुरल इवेंट्स डेट आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफात वो उस तरह के कुदरती अवामिल हैं जो कि शिद्दत इख्तियार कर दें, शदीद हो जाएं और वो इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो उनको हम कहते हैं कुदरती आफात। दे कॉज इंजरी, losses of the life and damage to the property and the environment। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है कि इनकी ये वजह बनते हैं इंजरी यानी ज़ख्मों का, losses of life ज़िंदगी का इसमें ज़िया होता है, प्रॉपर्टीज़ जायदाद वगैरह चीज़ों के अशिया डैमेज हो जाती है, उनका नुकसान हो जाता है और इसके साथ साथ माहौल भी ख़राब हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो कुदरती मज़ाहिर है जो इंसानियत के लिए तबाही का बायस बनते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, बहुत से किस्म के कुदरती आफात होते हैं, हम उनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे। जी, फर्स्ट डिज़ास्टर है वो है फ्लड यानी सैलाब। सैलाब का आपको पता है ना, सैलाब क्या है? ये कुदरती आफात में माहौलियाती ख़तरा है और इसका मतलब ये कि दरिया का पानी जो है ना वो अपने किनारों से जब बाहर निकल आता है तो उसको हम सैलाब का नाम देते हैं। फ्लड बिल्डिंग अप ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो ये कि पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार जो है ना जब वो बाहर आ जाती है, बिल्डिंग अप हो जाती है, अपने वो आबादी के इलाकों में आ जाती है। कॉजेज़, इसकी वजूहात क्या हैं? हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें, ओवरफ्लोइंग रिवर, दरियाओं का अपने किनारों से बाहर आ जाना, फास्ट मेल्टिंग स्नो एक्सेट्रा, और बर्फ़ का बहुत बड़ी मिकदार में पिघलने से सैलाब आते हैं। इफ़ेक्ट यानी इसके असरात क्या हो सकते हैं? कैन वाइप अवे सिटीज़ एंड कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वाइप अवे, वाइप आपको पता है ना, वाइपर से निकले यानी धोना, साफ़ करना, यानी इसकी वजह से क्या शहर बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं और इसके अलावा ज़िंदगी और इमलाक को भी नुकसान पहुंचता है। क्लियर हो गया? फ्लड का सैलाब, सैलाब की वजूहात क्या है कि बारिश की कम मिकदार, बाज़ों का तस्वीर की बारिश कम होती है लेकिन उसका दौरानिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी लंबे अरसे तक होता है, तो इस जिसको मूसलाधार बारिश भी कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी बाज़ों का होता है। दूसरा ये है कि दर्जा हरारत, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो बर्फ़ जो जमी होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है, तो ये भी कुदरती सबब है जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। क्लियर हो गया फ्लड का? नेक्स्ट जो है डिज़ास्टर जो है वो है अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला। ठीक है, ज़लज़ला भी आपको पता है, आपने कई दफ़ा इसको फील भी किया होगा। ज़लज़ले कहते हैं वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह का शिद्दत से हिलना। ठीक है, आपको पता है कि ज़लज़ले जो है ना वो ज़मीनी वाइब्रेशन या इर्ताश को कहते हैं और ज़लज़ले का जो साइंसी मुताला होता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि ज़लज़ले का मुताला करते हैं। क्लियर हो गया? कॉजेज़ यानी इसकी वजूहात क्या है, क्यों ज़लज़ले आते हैं? मूवमेंट और ओरिजिनेटिंग्स फ्रॉम द डीप अंडरग्राउंड। ठीक है, ज़मीन की जो अंदरूनी सतह पे जब हरकत होती है, ठीक है, जब ज़मीन की अंदरूनी प्लेट्स जिसको हम टेक्टोनिक्स प्लेट कहते हैं, जब वो हरकत करती हैं, मूव करती हैं, तो उससे वो अपनी जगह से रिप्लेस हो जाती हैं, जिससे ऊपर की सतह पर ज़मीन के जो ऊपर की जो क्रस्ट है वो शेक हो जाती है। क्लियर हो गया? इफ़ेक्ट्स यानी इसके क्या असरात हो सकते हैं? कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग एंड लॉसेस ऑफ लाइव्स, इसका भी वही है, इमारतें गिर जाती हैं और ज़िंदगियों का नुकसान होता है। ज़लज़ले नेशनल डिज़ास्टर्स का बहुत ही ख़तरनाक एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें चंद सेकंडों में जो है ना हज़ारों लोग जो है ना वो लोगों का नुकसान हो जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं। बिल्डिंग्स का चंद सेकंड्स के बीच में
دنیا بالکل تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ زلزلہ پیدا ہونے کی جو اہم وجوہات ہے وہ ہے سطح زمین کے مختلف جو چٹانی حصے جن کو ہم نے پلیٹ لسٹ کہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب یہ آپس میں رگڑتے ہیں یا یہ سرکتے ہیں یا یہ آپس میں باہم ٹکراتے ہیں، یہ جو پلیٹ لسٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے یہ چٹانی حصے چھوٹے بڑے سمندری اور براعظمی حصوں پر بھی مشتمل ہوتے ہیں۔ جب یہ چٹانیں آپس میں رگڑتی ہیں تو ان کی وجہ سے زلزلے آتا ہے سطح زمین پر۔ ایولنش یعنی برف کا تودے کا پگھلنا، ریٹ فلو آف سنو، برف کا بہت ہی تیزی سے پگھلاؤ، ٹھیک ہے، یہ آپ اوپر پکس میں دیکھ بھی سکتے ہو کہ برفانی تودے کا جو گلیشیئر سے یہ بہت ہی تیزی سے پگھلتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ بھی نقصان لاتا ہے زمین پر۔ کازز بریک ڈاؤن اینڈ سلائڈنگ آف لارج ماسز آف سنو، یعنی برف کے بڑے بڑے تودوں کا ٹوٹنا اور ان کا ڈھلوان یا پھسلاؤ ہو کر زمینی علاقوں میں آنا، افیکٹ ڈیمیج ٹو لائف اینڈ پراپرٹی ان اٹس پاتھ، جو بھی اس کے راستے میں زندگیاں آتی ہیں یا املاک آتے ہیں ان کو یہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی یہ تین آپ کو، فلڈ، ارتھکویک اور ایولنش، یہ تین آج کے ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر اپنے پڑھے، ٹھیک ہے، کہ ان کی یہ ہوتے کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کی انسانی زندگیوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا آج کا یہ ٹاپک آپ سب کو؟ اسٹوڈنٹ، آج ہم نے نیچرل ڈیزاسٹر پڑھا، یعنی قدرتی آفات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے انسانی زندگیوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ ہوم ورک میں آپ نے یہ فرسٹ 3 نیچرل ڈیزاسٹرز کو یاد کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا آپ کا ہوم ورک؟